हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है आत्मघाती आघात करने को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता। माइंडफुलनेस टू कंट्रोल सुसाइडल ट्रॉमा। आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बात करने वाली हूं। क्यों आत्मघात की प्रवृत्ति बढ़ रही है बच्चों में? कोटा से अभी जितनी भी सूचनाएं अभी आप सभी ने टीवी में, न्यूज़पेपर में सुने, न्यूज के तौर पर, कितना मुश्किल हो रहा है बच्चों को वहां की व्यवस्था को आत्मसात करना। जो कंपटीशन, जिस तरह का प्रेशर उनके ऊपर क्रिएट हो रहा है कि वो आत्मघात करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम सभी को इस पर सोचने की जरूरत है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कुछ हाइलाइट्स के साथ। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आत्मघात माइंडफुलनेस कैसे कंट्रोल कर सकती है। इस तरह के केसेस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है माइंडफुलनेस के द्वारा, जागरूकता के द्वारा। कैसे इन बच्चों को बचाया जा सकता है, कैसे हम अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं, किन चीजों पर ध्यान देकर हम इनकी जान बचा सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। माइंडफुलनेस टू कंट्रोल सुसाइडल ट्रॉमा। इट्स ए बेसिक ह्यूमन एबिलिटी टू बी फुली प्रेजेंट एंड अवेयर ऑफ वेयर वी आर एंड व्हाट वी आर डूइंग। सबसे पहले बताती हूं मैं कि माइंडफुलनेस क्या चीज है। माइंडफुलनेस एक बेसिक ह्यूमन एबिलिटी है जो कि हमें प्रकृति ने दी है। किस चीज के लिए होना चाहिए ये माइंडफुलनेस? टू बी फुली प्रेजेंट एंड अवेयर ऑफ वेयर वी आर एंड व्हाट वी आर डूइंग। ये हमें अवेयर करती है मेंटली प्रेजेंट रहने के लिए। ये हमें जागरूक करती है कि हम मेंटली प्रेजेंट रहें जब भी कुछ कर रहे हैं, और जो कुछ भी कर रहे हैं वो हम पूरे फोकस के साथ करें, पूरी तन्मयता के साथ, जागरूकता के साथ करें। It's a basic human ability to be fully present and aware of where we are and what we are doing. How to increase creativity? Leaving immediate environment. दूसरी चीज है माइंडफुलनेस, वो आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ा देती है। अगर आप जागरूक होकर कोई काम करते हैं तो आपकी काबिलियत बढ़ती है, आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होती है। लिविंग इमीडिएट एनवायरनमेंट, आपके आसपास जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको छोड़ते हुए, उसके कंट्रोल में ना आते हुए आप कोई काम करते हैं तो वो कहलाती है माइंडफुलनेस। ये एक काबिलियत है जिसको कि धीमे धीमे डेवलप भी किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे जब आप भेजते हैं कहीं बाहर पढ़ाई के लिए, करियर के लिए, तो उनको ये चीजें नहीं आती। धीमे धीमे वो हैबिचुअल होते हैं वहां के माहौल के साथ। कई बार कोप अप कर पाते हैं, कई बार नहीं कर पाते हैं, और यही उन्हें आत्मघात के लिए प्रेरित कर देता है अगर वो वैसा नहीं कर पाते हैं। कारण क्या है कि सक्सेस इज मैनी फेदर्स व्हाइल फेल्योर इज एन ऑर्फन। जब आप सफल हो रहे होते हैं तो आपको आसपास से सपोर्ट मिलता है, एप्रिसिएशन मिलता है, एक्सेप्टेंस मिलता है। लोग आपकी सराहना करते हैं, आपका साथ देते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन जहां ही फेल्योर आपको मिलती है तो वहां पर वो बच्चा अकेला पड़ जाता है। किसी टेस्ट में फेल होना, किसी टीचर के द्वारा कुछ बोला जाना, अच्छा स्कोर ना कर पाना, किसी फ्रेंड्स के साथ झगड़ा हो जाना, किसी कंपटीटर को compete ना कर पाना, ये सब उनको फेल्योर लगता है। बच्चों को लगता है कि वो लाइफ में फेल हुए जा रहे,
और इसीलिए वो अपनी माइंडफुलनेस गंवा देते हैं, अपना कंट्रोल खो देते हैं, मानसिक कंट्रोल खो देते हैं और इस तरह के कदम उठाते हैं। वे ऑफ लिविंग किया क्या जा सकता है? माइंडफुलनेस लिविंग एक वे ऑफ लिविंग है। ये क्या सिखाती है? हमारे मेंटल प्रेशर्स जो भी हैं, बच्चों की जो भी एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उस सबको कंट्रोल करना सिखाती है। कैसे खुश रहा जा सकता है हर हाल में, क्या करने से बच्चे को खुशी मिलती है, उसको सीखना वे ऑफ लिविंग है। होता क्या है कि कई बार बच्चे को थोड़े समय के लिए खाली बैठना, टहलना, शांतिपूर्वक समय बिताना, अपने फ्रेंड्स के साथ चिट चैट करना एक सुकून दे जाता है। उनके लिए ये एक मेडिटेशन का काम करता है, एक ध्यान का काम करता है। उनको करना क्या चाहिए? जब भी वो स्ट्रेसफुल फील करें, अपने घर पर बात करें, ब्रेक लें, पॉज लें अपने स्टडीज से। कई बार छोटे छोटे ब्रेक लेना भी इंप्रूव करता है माइंडफुलनेस को। जागरूक होकर पढ़ाई करें, स्ट्रेसफुल होकर नहीं। हो क्या रहा है, वहां पर इनके लिए स्पोर्ट्स की कोई व्यवस्था नहीं है, योगा जैसा कोई स्कोप नहीं है, ओपननेस नहीं है। जब उनको बोलना होता है, किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयरिंग का मौका मिलता है, तो वो वैसा नहीं कर पाते और इस सब का रिजल्ट होता है कि उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है। वो किसी भी काम में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, अपना फोकस नहीं रख पाते और जब भी मार्क्स कम आते हैं, लोगों का जजमेंट उनको मिलने लगता है, लोग उनको जज करने लगते हैं या वो अपने पीयर्स के साथ, अपने साथियों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाते, तो यही उनके लिए समस्या क्रिएट कर देता है। यहीं से उनका बैलेंस डगमगाने लगता है और वो मानसिक संतुलन खो देते हैं और ऐसे आत्मघाती कदम के बारे में सोचने लग जाते हैं। होना क्या चाहिए? थोड़ा उनको स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज के बारे में भी मौका दिया जाना चाहिए। कोचिंग सेंटर्स को चाहिए कि वो काउंसलर्स हायर करें जो अच्छे लेवल पर जेंडर वाइज भी काउंसलिंग कर सकें। उनको सही वे ऑफ लिविंग सिखाना ये पहला अध्याय होना चाहिए उनकी लाइफ के लिए। कब और कितना स्ट्रेस लेना है, कैरियर की कामयाबी कितनी मायने रखती है, क्या वो लाइफ से ज्यादा है, क्या वो इतना सीरियसली ले रहे हैं कैरियर को कि वो अपनी जिंदगी को कम अहमियत देने लगे हैं। अगर ऐसा है तो उनको वे ऑफ लिविंग सिखाए जाने की जरूरत है ताकि वो इस प्रेशर को हैंडल कर सकें। इमोशनल सपोर्ट होता क्या है, जब बच्चे कैरियर के लिए बाहर निकलते हैं घर से, तो 98% केसेस में उनके पेरेंट्स उनके साथ नहीं होते। उनको फाइनेंस की व्यवस्था करनी होती है, अपने डेली रूटीन को फॉलो करना होता है, लायबिलिटीज को पूरा करने के लिए वो अपने बच्चों के साथ नहीं जा पाते, स्टे नहीं कर पाते कंटिन्यूअसली।
और अगर कहा जाए कि वो अगर ऐसा करते भी हैं तो कई बार बच्चा, अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो बच्चा अपने फादर के साथ रह रहा था, अगर साथ रह के भी हम इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं बच्चे को, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गड़बड़ है, एक बड़ा गैप है। हम शायद उनके इमोशंस को समझ ही नहीं पा रहे, सपोर्ट करने की बात तो बहुत दूर की है। इमोशनल सपोर्ट क्या कर सकता है? अगर बच्चा भावनात्मक तौर पर मजबूत महसूस करता है तो निश्चित रूप से वो फेल्योर्स को एक्सेप्ट करना सीख लेता है, हैंडल करना, अपने स्ट्रेस को समझने लगता है कि कितना स्ट्रेस उसे लेना है और स्ट्रेस ना हो इसके लिए उसे क्या करना होगा, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट को ध्यान में रखना होगा, किस तरीके से डेली रूटीन को अपनाना होगा। और अगर वो ये सब कर लेता है और इमोशनल सपोर्ट उसको अपनी फैमिली से, अपने बड़ों से मिलने लगता है, तो निश्चित रूप से वो लाइफ को फेस करना वहां पर सीख लेता है। इंडिपेंडेंट लिविंग, एक समस्या ये भी है कि हम घरों में बच्चों को सब कंफर्ट प्रोवाइड कराते हैं, फिर वो चाहे फिजिकल हो, इमोशनल हो, मेडिसिनल हो। अगर बच्चा बीमार पड़ता है तो इतनी अटेंशन हासिल करता है हम सभी से, अपने पेरेंट्स से, अपने भाई बहनों से, अपने रिलेटिव्स से। उसके व्यक्तिगत काम सभी उसे नहीं करने पड़ते, या तो मदर उसकी हेल्प के लिए होती है या सिस्टर होती है, और बेसिक नीड्स के लिए उसे परवाह नहीं करनी पड़ती। यहाँ बेसिक नीड्स से हमारा मतलब है क्लीनिंग से, अरेंजिंग से, वॉशिंग से, फूड की चिंता से। ना उसे अपने खाने की चिंता करनी पड़ती है, ना साफ सफाई की चिंता करनी पड़ती है, ना अपने रूम को अरेंज करने की चिंता करनी पड़ती है। और ये सब उसे फ्री फील कराता है, उसे पता है कि इन सब की व्यवस्था करने के लिए कोई है उसके पास। लेकिन जैसे ही वो किसी कोचिंग सेंटर को जाके ज्वाइन करते हैं किसी दूसरे शहर में, कोटा जैसे शहरों में जहां बच्चों की भरमार है, सभी ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हासिल करने के लिए किसी न किसी परीक्षा में सफल होने के लिए प्रयासरत हैं। ऐसे में हर एक बच्चे को इंडिपेंडेंटली रहना पड़ता है, अपने आत्मनिर्भर तरीके से अपनी लिविंग को आगे बढ़ाना पड़ता है। और ये मैनेज करना भी कोई आसान काम नहीं है उनके लिए, क्योंकि पहले उन्होंने वैसा नहीं किया हुआ होता है। तो मेंटली हम लोगों को बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए, इससे पहले कि हम बच्चों को दूसरे शहर में रहने के लिए, कॉम्पिटिटिव माहौल को फेस करने के लिए भेजें। एक्टिव लिसनिंग, माइंडफुल लिसनिंग ऑफ गार्जियंस, ये एक ऐसी बात है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। होता क्या है कि आज के समय में बच्चे ने कोई भी बात की और हम अपने रिएक्शंस देने लग जाते हैं। हमसे मतलब ये है यहाँ पर पेरेंट्स से, गार्जियंस से। हमें बच्चे की पूरी बात सुनने का ना तो पेशेंस है, ना तो टाइम है, और ना ही हमारी इंटेंशन माइंडफुलनेस है कि हम अपने बच्चे की बात को सुने। जो सुनते हैं हम वो माइंडफुल नहीं होता, वो माइंडफुल लिसनिंग नहीं होती है। जागरूक होकर हम उनकी बात को नहीं सुनते हैं, हम उनकी बात को सीरियसली लेते ही नहीं। एक रूटीन की तरह हम बात कर रहे होते हैं, जो कि सुनने की एक सही प्रक्रिया नहीं है। जब आप अपने बच्चे को, टीनेजर बच्चे को सुन रहे हैं, जब आप अपने बच्चे को जो कि अभी अभी घर छोड़ के बाहर गया है, इंडिपेंडेंट लिविंग अपना रहा है, कॉम्पिटिटिव माहौल को फेस कर रहा है, उसकी सराउंडिंग टोटली अननोन है, अनजाने लोगों से, अनजाने बच्चों से, दोस्तों से घिरा हुआ है, तो इस तरह के माहौल में माइंडफुल लिसनिंग
बहुत मैटर करती है। सो बी ए गुड लिसनर ऑफ योर चाइल्ड। अपने बच्चे की बात को बहुत तसल्ली से, ध्यान से सुनिए, और कोई भी रिएक्शन देने से पहले थिंक अबाउट इट। आप उसके बारे में सोचिए कि बच्चा क्या बोल रहा था, क्या चीज है जो वो फेस कर रहा है। क्या वो अपने फ्रेंड्स के साथ कोप अप नहीं कर पा रहा, क्या अपने टाइम मैनेजमेंट में फिट नहीं बैठा पा रहा अपने को, या उसे फूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एकोमोडेशन से, लिविंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जहां वो रह रहा है वहां का माहौल उसके अकॉर्डिंग नहीं है, जो फूड उसे प्रोवाइड किया जा रहा है, जिस पीजी में वो रह रहा है, वो उसके लिए सुटेबल नहीं है, या उसको टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम है। जो भी उसकी प्रॉब्लम है उसको तसल्ली से सुनने के बाद दूसरा काम यह है कि आप उसके बारे में शांतिपूर्वक सोचिए कि क्या उसका कोई समाधान आपके पास है। क्या आपका वहां जाना और उसके साथ थोड़ा समय बिताना उसको हेल्प करेगा, या उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है तो थोड़े और पैसे भेजना उसकी समस्या का समाधान होगा, या स्ट्रेस लेवल आपसे अलग होकर जो वो फील कर रहा है, होम सिकनेस जो वो फील कर रहा है, उसको दूर किया जा सकता है। इस सब के बारे में सोचिए, अपनी फैमिली में डिस्कस कीजिए। हो सकता है कि आप नहीं, कोई घर का दूसरा सदस्य, उसकी दूसरी बहन, उसका दूसरा भाई उसको ये सब प्रोवाइड करा सकता है। कम्युनिकेशन पूरा खोल दीजिए, सब लोग बात कीजिए उससे। हो सकता है कि वो आपसे बात करने के लिए कंफर्टेबल ना हो, तो अपने भाई बहनों से बात करके, अपनी मदर से बात करके वो अपने मैटर को बताना चाहे। टोटली उसे ओपननेस प्रोवाइड करिए, उसे फ्रीली स्पीकर बनाइए, वो अपने हर एक चीज को शेयर कर सके आप सभी के साथ। ये उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो माइंडफुल लिसनिंग, देन स्पीकिंग। समाधान ढूंढने के लिए आपको क्या उसको कहना है, ये सब सोच समझकर आप उससे बात कीजिए। ये बहुत मदद कर सकता है उसकी। एक्सेप्टेंस ऑफ लिमिट्स। कई बार हम ही अपने लिमिट्स नहीं समझ पाते और अपने बच्चे को ऐसी जगह पर भेज देते हैं। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ये कहते सुना है, इनफैक्ट धमकाते सुना है, कि आपकी इतनी फीस पे कर रहे हैं, इतना आपका एकोमोडेशन के लिए जाता है, इतनी आपकी फीस जाती है, इतना आपको ट्रांसपोर्ट के लिए देना पड़ता है, इतना आपको फूड के लिए देना पड़ता है। जब आप फीस की या फाइनेंस की या पैसे की बात अपने बच्चे से करते हैं, साथ ही कई बार कुछ पेरेंट्स ये भी जोड़ देते हैं कि हम इसका अरेंजमेंट कितनी मुश्किल से कर पा रहे हैं, तो फिर बच्चे के लिए आप समस्याएं बढ़ा देते हैं। फिर बच्चे के लिए कोप अप करना, स्ट्रेस को मेंटेन करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप अपने बच्चे को अपने से बाहर कोटा जैसे शहरों में भेज रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए, तो सबसे पहले आपको, हम गार्जियंस को अपने लिमिट्स समझने होंगे कि क्या हमारे पास फाइनेंशियल बैकअप है, इतना बैकअप कि हम बच्चे से कंप्लेन ना कर पाए कि हमने तुमको इतना पैसा भेजा है और इसकी व्यवस्था हम बहुत ही मुश्किल से कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले गार्जियंस को अपने लिमिट्स को एक्सेप्ट करना आना होगा, सीखना होगा। इसके बाद बच्चे की कैपेसिटी क्या है, एबिलिटी क्या है, क्या वो वाकई इतना इंटेलिजेंट है कि जिस परीक्षा के लिए वो रेडी हो रहा है, जिस परीक्षा को वो फेस करने के लिए वहां गया हुआ है, उस पर कोप अप कर पाएगा, उसमें कामयाब हो पाएगा। जरूरी नहीं है कि हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए ही इस दुनिया में आया है, और बहुत सारे ऐसे कैरियर हैं जिनको अपना के कोई भी बच्चा सफलता हासिल कर सकता है। तो हमें अपने लिमिट्स समझने होंगे और अपने बच्चे की लिमिट्स को भी समझना होगा, चेक करना होगा, मालूम करना होगा। ये जरूरी नहीं है कि पड़ोसी का बच्चा अगर ये कर रहा है तो हमारे बच्चे के लिए वही करना आवश्यक है। हमें इस मेंटालिटी से बाहर आना होगा, हमें इस पीयर प्रेशर से बच्चे को बाहर रखना होगा और खुद भी
अपने रिलेटिव्स के द्वारा क्रिएट किया हुआ प्रेशर या पड़ोसियों के द्वारा किया हुआ प्रेशर, किसी दूसरे के बच्चे से तुलना करके किया हुआ किसी दूसरे बच्चे से तुलना करने के बाद जो आप प्रेशर अपने आप पर क्रिएट कर लेते हैं, उस सब की जरूरत नहीं है। अपने बच्चे की और अपनी लिमिट्स को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। फ्रेंड्स, ये ऐसी समस्या है जिसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हमें करना क्या होगा, हमें अपने बच्चे को ऑप्टिमिस्टिक बनाना होगा। Say to them that there will be a brighter tomorrow very soon. If you work hard, if you work patiently, if you will try to cope up, if you will manage the stress, because all are there facing the same things. Why they are capable? Why you are not capable? Try hard. अगर आप अपने बच्चे को ये कन्विंस करने में सफल हो जाते हैं कि बहुत ही जल्दी एक बेटर कल होगा तुम्हारे पास, अगर तुम इन सब चीजों को मैनेज करना सीख जाते हो, तुम्हारे सारे दोस्त भी वही फेस कर रहे हैं जो तुम कर रहे हो। तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को मैनेज करना सीखना होगा और सक्सेस निश्चित रूप से तुम हासिल करोगे। और अंत में आपको ये भी बताना होगा कि इन केस ऐसा होता है कि तुम वो नहीं कर पाते हो, तब भी मेरी बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुली हैं। तुम अपने घर वापस आ सकते हो। हमें एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, बच्चे को एम्बिशियस होना बहुत अच्छी बात है, बट हमें अपनी लिमिट्स के अकॉर्डिंग चलना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। हमने अपने बच्चे को वापस घर में वेलकम करने के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। उससे कहिए कि अगर वो वहां पर अपनी मानसिक स्टेबिलिटी के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आप उसका स्वागत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। खुले हाथों से, खुले मन से आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए और अपने बच्चे को वापस बुलाइए, उसका साथ दीजिए, उसकी प्रॉब्लम्स को समझिए और उसको किसी दूसरे कैरियर में आगे बढ़ने के लिए भेजिए। फ्रेंड्स, मैं ब्रजेश मिश्रा आपके साथ हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस लेकर। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक, और कमेंट बॉक्स में जाके हमको बताइए कि हमारा टॉपिक कैसा लगा, ताकि हम इस तरह की समस्या से बच सके। जिस तरह के हालात कोटा में हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे अपनी जान गंवा रहे हैं और पेरेंट्स अपने बच्चों को गंवा रहे हैं। प्लीज ऐसा मत होने दीजिए और जागरूकता लाइए, माइंडफुलनेस के साथ इन चीजों को हैंडल कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।